वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। तो कई ऐसे क्रिएटर्स आ चुके हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से जो हम काम कर रहे हैं उससे कुछ तो फ़र्क समझ में आना शुरू हुआ है। ये वीडियो किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को धर्म के ही नाम पर जिस तरीके से उनको यूँ समझ लीजिए कि अंधेरे में ही रखा जाता है और ऊपर ऊपर चीज़ें समझाई जाती हैं, उनको अंदर से काम करना नहीं समझाया जाता। तो आजकल कुछ ऐसे क्रिएटर्स आ गए हैं मार्केट में जो ये बात समझ गए हैं कि अगर बदलाव करना है तो अपनी सोच, अपने विचार और अपने दिल पर करना है। मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर है। तो इसी तरीके के एक क्रिएटर हैं जिन्होंने धर्म है या धंधा इस पर एक वीडियो बनाया है, जो कुछ क्लिप्स काफ़ी इंस्टा पर भी वायरल हो रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि पूरा देखते हैं और समझते हैं कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है और ये क्या इसका सलूशन देती हैं, नहीं देती हैं और क्या कुछ कहा गया है। आइए वीडियो देखते हैं। हमारे देश में धर्म को धर्म नहीं बल्कि कुछ लोगों ने बिजनेस यानी धंधा बना दिया है। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। देख तू भी तो खुश नहीं है, तू भी खुश नहीं है रे। तेरा बच्चा बिगड़ चुका है रे। देख तेरे बच्चे को तो खिला खा रे। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। स्क्रीन पे दिख रहे जरा इस हथौड़े वाले बाबा को देखो। ये हथौड़ा मार मार कर लोगों का दर्द ठीक करते हैं। इवन हर्निया जैसी बीमारी तक ठीक कर देते हैं। इसलिए तेरे ऑपरेशन तक बोल दिए डॉक्टर ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। पेट दबा, दर्द बता कहाँ है? हरनिया पे दर्द है कि वहाँ दर्द है रसोड़ी में? अब तो फिलहाल कहीं नहीं है, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। देखो, भक्ति में बहुत शक्ति है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब ये भक्ति अंधभक्ति में बदल जाए ना, तो ये सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। देखो, कैंसर जैसी बीमारी को ये लोग बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं। कोई बैठे बैठे माइग्रेन ठीक कर रहा है। मतलब नीट निकाल के इतनी मेहनत से डॉक्टर क्यों ही बनना है जब सो कॉल्ड बाबा बनने का सुनहरा मौका मिल रहा है। ये गुरुजी आराम से फोन चलाने में बिजी हैं और इनके सामने बैठे इस बंदे को देखो कैसे पैर धो रहा है। और पैर धोने तक तो 1 मिनट समझ आता है, लेकिन ये तो अमृत की तरह उस पानी को भी पी गया। इतनी शिद्दत से अगर ये अपने माँ बाप की सेवा कर ले तो सच में स्वर्ग नसीब हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने सबसे ज्यादा तरक्की किस चीज में की है, तो आप बोलोगे कि हाँ, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। लेकिन असल में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ तो इन बाबाओं के बैंक बैलेंस की हुई है, जो लोगों के इमोशंस और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले यूपी के हाथरस में भोले बाबा नाम के एक प्रीचर के सत्संग में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत तो उस स्टैम्पेड में ही हो गई थी, जस्ट बिकॉज कि अंधभक्ति में डूबे लोग उस बाबा के चरणों की धूल कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े थे। और उस बाबा का अगर पास्ट रिकॉर्ड चेक करोगे तो ये पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात थे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ी और बाबा बन गए। अब जाहिर सी बात है भाई, स्कोप जहाँ होगा आदमी वहीं जाएगा। बात तो सही है। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये घटना होने के बावजूद भी कुछ लोग जो वहाँ आंखों देखी मौजूद थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना। उल्टी सीधी भारतीय प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही। अब जरा स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा, उसे ध्यान से देखना। सेनापति से जरा गरम चमीटा की मान लगाओ। कैसा पी रहे थे ठटरी के बड़े। ये वीडियो देखकर ये मत बोलना कि ये सब स्क्रिप्टेड था, क्योंकि उस आदमी के अंदर के भूत को पता था कि उसका पैंट नीचे से सड़क रहा है, तो जरा उसे भूत को अपनी पैंट का होश है, दिल दिमाग का नहीं। ऊपर खींच लेना चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक समय था कि डायरेक्ट कॉल लगाते थे हनुमान जी को। प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीता। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। भला भगवान को कोई कैसे टेलीफोन लगा सकता है? अगर कुछ लोगों को मेरे इस बात से भी आपत्ति है तो जरा इनकी बात खुद ही सुन लीजिए कि ये कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने कभी हनुमान जी को नहीं देखा, ना ही किसी के शरीर में कोई देवी देवता आ सकते हैं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। भाई ये किसके खिलाफ बोल रहा है?
ये कोई दुर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती है, कृपा होती है, आती नहीं। तो फिर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? रिसर्च करते वक्त मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर बागेश्वर धाम में किस तरीके से अर्जी लगाई जाती है। तो पहले तो एक टोकन लेना होता है जिसमें अपना नाम, पता और भी कुछ डिटेल्स ली जाती हैं। एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया होता है कि अगर आपकी अर्जी नॉर्मल है यानी नॉर्मल समस्या है तो लाल कलर के कपड़े में नारियल बांधना चाहिए। शादी रिलेटेड परेशानी है तो पीले कपड़े में, एंड अगर भूत प्रेत आदि समस्या है तो काले कपड़े में नारियल बांधकर दरबार में अर्जी लगाएं। फिर लॉटरी सिस्टम की तरह इनके दरबार के लोग आपको रैंडम कॉल लगाते हैं। तो ऑब्वियसली इनको पता होता है पहले से ही कि कौन आने वाला है, प्लस इनके पास उस पर्टिकुलर इंसान का अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन भी आ ही जाता है। तो बस आप समझ लीजिए कि आगे का प्रोसेस कैसे चलता है। इसलिए कह रही हूँ, सवाल पूछो इन जैसों से भी और खुद से भी। आप में से कुछ लोग ये भी कहोगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग जो समाज कल्याण के लिए कितना कुछ करते हैं, ये कई हॉस्पिटल्स, आश्रम खोल के लोगों का भला भी तो कर रहे हैं। तो उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी कि आईटीसी कंपनी का नाम सुना है, जो क्लासमेट की नोटबुक, आशीर्वाद आटा के साथ कई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग यूज करते ही होंगे। तो आपको बता दूं कि ये जो आईटीसी कंपनी है वो असल में टोबैको की कंपनी है, और इस कंपनी का मेन रेवेन्यू का सोर्स भी सिगरेट से होता है, जिससे लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यही है कि ये बाबा लोग अंधभक्ति बेचते हैं लोगों के इमोशंस का फायदा उठाकर। देखो, कहने वाला ये भी कह देगा कि भाई हम तो नहीं बुला रहे, हम तो घर घर जा कर के नहीं बोलते कि भाई आओ हमें दरबार में आओ। लोग खुद ही आ रहे हैं क्योंकि खुद लोग परेशान हैं, और जब तक लोग इन चीज़ों पर भरोसा करेंगे तो एटलीस्ट हम ज़्यादा सेफ़ हैं कि हम उनका गलत उपयोग नहीं करेंगे, हम उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब इसके इतने पहलू हैं कि अगर इन पहलुओं पर बात की जाए कि एक आदमी ये बोले कि भाई वो अच्छा काम भी तो करता है, तो आदमी ये भी कह सकता है कि भाई फिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो जवाब दे देगा कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे अच्छा कि भाई मतलब किसी और के पास जाए, कोई गलत इस्तेमाल करे, कोई बुरा इस्तेमाल करे। हम तो कुछ गलत नहीं करते, हम बस उनको संतुष्टि मिल जाती है हमारे जवाब से, दिल और दिमाग में सुकून पहुँच जाता है, वो चले जाते हैं। और प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि अगर आप उनसे डट के सामना करें तो वो अपने आप वक्त के साथ दूर भी हो जाती हैं। तो अब लोगों में इम्पेशेंस है, और इस वजह से जब उनमें सब्र ख़त्म हो जाता है तब हमारे पास आते हैं। हम भी उनको कुछ ऐसे चीज़ें बता देते हैं कि वो वक्तिया तौर पर उनको सब्र करना सिखाती है, और फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक ही हो जाती हैं। तो हम कर रहे हैं इसे, तुम जिस तरीके से भी बोलो, लेकिन है तो इस लिहाज से भी भला। और जहाँ तक कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वाकई लोगों में जो एक मिजाजी और एक दिल की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने यकीन पर, अपने अक़ीदे पर, अपनी सोच और विचार पर, सही सोच और विचार पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, वो जल्दी भटकते हैं। तो इन भटकते दिल और दिमाग के लोगों के लिए कहने वाला कह सकता है कि भाई हम तो उनके लिए फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन में है कि भाई हम तो नहीं जाते सुट्टा ठूसने, सिगरेट पिलाने, वो खुद ही ख़रीद रहा भाई, तो ऐसे हम घर घर नहीं जा रहे, खुद ही आ रहा भाई। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वो लोगों की है कि वो लोग ऐसे हैं जिनमें यकीन नहीं डाला जा रहा, और इसका ब्लेम तो देना पड़ेगा उन लोगों को भी जो इस तरीके से बस मैनिपुलेट करते हैं। तो उनको भी ये सिखाना पड़ेगा कि आप लोगों में हकीकत बताइए कि उनके जो मसले मसाइल हैं वो वक्तिया तौर पर होते हैं और सभी की ज़िंदगी में आते हैं। कोई तकलीफ़ से दूर नहीं है, चाहे वो जितना बड़ा बाबा हो जाए, वो कोई तकलीफ़ से दूर नहीं रह सकता। उसकी लाइफ में भी तकलीफ़ आते हैं, लेकिन उसका यकीन ऐसा है कि उसे मालूम है, ग्रंथ पढ़े हुए हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, तो उन्हें मालूम है कि संसार कैसे चलता है। और जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई तो वो भटकते हैं, किसी के अंदर ईर्ष्या है, जलन है, बदला लेना है, बहुत गुस्सा है, किसी चीज़ की बहुत भूख है, तो अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ये लोग टोटके देते हैं। तो किसे ब्लेम करेंगे, टोटके देने वाले को या जिसके अंदर ये सारा कुछ है? तो राइट एजुकेशन ही इसका सल्यूशन है, और वो राइट एजुकेशन कहीं मिल नहीं रही है। आज भी मैं देखूं तो सही तरीके की एजुकेशन बहुत चुनिंदा, मतलब एक आध मिल जाएगा तो मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको बहुत ढूंढना ढांडना पड़ेगा, वो भी नहीं मिल रहा है।
और बदले में कुछ अच्छा काम करेंगे नहीं तो जो भर भर के पैसा इनको दान में मिलता है उसको कहाँ लेके जाएंगे। मतलब आजकल तो इन बाबाओं और माताओं का भाव इतना बढ़ चुका है एंड कुछ तो खुलेआम डराते हैं कि मधुसूदन ब्रांड की घी और बाबा ब्रांड के सरसों का तेल लाओ वरना मत आओ। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बात वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भाई साइड में इनका ही कोई बिजनेस ना हो मधुसूदन का ना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। भाई कौन से देवी देवता ब्रांडेड तेल और घी मांगते हैं और कुछ तो आईफोन 17 प्रो मैक्स से नीचे बात ही नहीं करते। भाई वीडियो बनाओ। ऑरेंज है या ब्लू है? 17 प्रो मैक्स। और अभी रुको, अभी तो बस ये आईफोन ले रही हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो मॉडर्न गालियां भी देती हैं। शत्रुओं को क्यों शांत करना? देखो चमत्कार तो इस तरह के भी हो रहे हैं कि खारा पानी को मीठा पानी बना दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी फिल्टर मशीन के। खराब पानी है? हाँ गुरुजी। पीने लायक पानी नहीं है? अच्छा खोलिए, आंखें बंद करिए। ओम वरुण। इसकी तो बात ही मत नहीं तो ये चीज़ अलग है भाई। पूरे स्रोत के शुद्धि नष्ट की गई, खारापन हटा के मीठा कर दिया। अब ये जल मीठा हो चुका है, पी के देखो ऐसा है, मीठा है। मीठा हो गया। इस बाबा के पास एक अलग तरह का ही दरबार प्रोसेस लगता है। इनके पास जो लोग अपनी पीड़ा समस्या लेकर आते हैं उससे ये नहीं पूछते कि फैमिली में कितने लोग हैं, बल्कि पूछते हैं कि डीएनए में कितने लोग हैं। मेरा नाम वैष्णवी तोमर है, ग्वालियर से आई हूँ। मेरे डीएनए में 10 लोग हैं। फिर बैठे बैठे भगवान जाने किसको ऑर्डर देते हैं कि इसकी शुद्धि बैलेंस की जाए और फिर छू मंतर सब अच्छा हो गया। शरीर में देवी देवता आते हैं, ये वहम फैलाकर लोगों के धार्मिक भावनाओं का भरपूर फायदा लिया जा रहा है। जरा इस महिला को देखिए, कहती है कि आप पूछिए जो पूछना है, हम माँ को बुलाते हैं। एंड ये कहते ही एक्टिंग चालू, लेकिन एक्टिंग ज्यादा देर तक नहीं कर सकती, वो भी कबूल कर रही है। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। हाँ, पूछो आप क्या पूछना है। नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। गजब का पाखंड है भाई। और मुझे लगता है एम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए जब ऐसे ऐसे बाबा जो पानी की घूंट पिलाकर लोगों की बीमारियां ठीक कर दे रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पुलिस वाले लोग भी इसके पाखंड के गिरफ्त में आ जाते हैं, तो आम लोगों का तो छोड़ ही दो। तो खैर ये तो रहा वीडियो। अगर पूरा वीडियो देखना है तो मैं वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर लेना। लेकिन इतना तो पता चल ही चुका होगा, मैंने बीच में ही कुछ मोटी मोटी बातें रख दी हैं, क्योंकि हमारा जो बिलीविंग स्ट्रक्चर है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो हार्ट है, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, हम अपने दिल और दिमाग को समझते नहीं हैं। और इस वजह से ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में रहती है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग इतना कंफ्यूज रहता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें बुरी सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मतलब कई ऐसे लोग बोलते होंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बाबा हूँ और कोई मेरे पास आया कि भाई बाबा मेरे पास पैसा नहीं टिकता है, तो अगर वो ये बोल रहा है कि उसके पास पैसा नहीं टिकता, तो उसका मतलब ये है कि उसके नफ्सियाती ख़र्चात बहुत हैं, है ना। पहले तो मैं पूछूंगा भाई घर में कितने लोग हैं और आपका कमाते कितना है, और लगेगा कि ठीक ठाक ही कमाते हैं लेकिन फिर भी हाथ में पैसा नहीं बचता, तो मतलब वो ज़्यादातर शौक़ पे ख़र्चा हो रहा है घर पे, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा शौक़ पे ख़र्चा हो रहा है। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जहाँ उसकी लाइफ इम्बैलेंस होती है, उसे नहीं पता कि मुझे कब कहाँ कैसे ख़र्च करना है। वैसे ही इंसान की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान के माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे वो भूत प्रेत वाली प्रॉब्लम हो गई, या बहुत ज़्यादा जलन है अंदर सीने में, किसी से बदला लेने की भाव है, किसी का अच्छा देख रहे हैं, या कोई दुश्मनी है आपका या जिसको आप पसंद नहीं करते उसका अच्छा होता देख रहे हैं, तो आपके अंदर बड़ा क्रोध सा आता है। अब वो क्रोध बीमारी की शक्ल भी लेता है। अभी जो साइंटिफिक स्टडी सामने आई हैं उसके मुताबिक कि इंसान का जो ब्लड है वो जिस तरीके से रिएक्ट करता है वो हमारी सोच और विचार से कनेक्टेड है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मान के चलिए आप रात में कोई सपना देखते हैं और आपने कोई थोड़ा सा डरावना सपना देख लिया, और वो उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि आपने पूरे दिन में कुछ ऐसा ख्याल किया या आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ, वो खिचड़ी बनती है और फिर दिमाग में वो सारी चीज़ें आती हैं। और बुरे कर्म भी होते हैं कि अगर आपने दिन में झूठ बोला है या तमाम कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं
धोखा देने वाला, बात छुपाने वाला, तो ये भी सपने में एज अ फियर पैदा करता है। तो मान के चलिए अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत फियर है, आपने कोई डरावना सपना देखा, आप एकदम सपने में एकदम बौखलाते हैं, तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपकी सांस, जो आप सांस लेते हो वो थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो ये सारा कुछ ना हमारे कर्मों से जुड़ा है, हमारे एक्ट से जुड़ा है। अगर हम सही तरीके से कर्म को करेंगे तो हमारी सोच, हमारा दिल, सब कुछ सही रहेगा। और हम, क्योंकि हम ऐसे बिलीवर नहीं हैं, हम बहुत कच्चे पच्चे बिलीवर हैं। इनफैक्ट हमने तो ग्रंथ और कुरान पढ़ा भी नहीं है, तो हम उस लेवल पर सोचते नहीं हैं कि भाई हम अगर झूठ बोलेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो झूठ बोलने वाला का जो है दिल दिमाग में हमेशा खौफ रहेगा झूठ पकड़े जाने का। थोड़ा पैसा वाला ताकतवर हुआ तो उसको लगेगा पकड़ा भी गया तो मैं छूट जाऊंगा, बच जाऊंगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं जाता। वैसे ही जलन होती है, वैसे ही हसद होती है, वैसे ही तमाम तरीके की इमोशंस जो हमारे अंदर आते हैं। तो बस बिलीविंग, हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं, हम सही बिलीव नहीं करते चीज़ों पर, और इस वजह से हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और जब हम इन प्रॉब्लम्स को लेकर ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो वो इतनी आसानी से तो आपके जहन को फिक्स नहीं कर सकते। अगर वो बोल देगा कि भाई देखो, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपनी बहन, अपनी कज़न से जलना बंद करो, इतनी जल्दी मान थोड़ी लेगा वो तो वो कोई नुस्खा दे देंगे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले आते हैं तो फिर वो जादू टोना कि भाई हम उसके साथ बुरा करना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे माइंड के अंदर, जो माइंड साफ़ नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, और हमें हर चीज़ चाहिए क्योंकि हम दुनिया में सबके पास सब कुछ देख रहे हैं। एक झूठी दुनिया है, वर्चुअल लाइफ है, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, वहाँ हम लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं, बोले बोला वाओ कितना अच्छा घर है, काश हमारा होता। तो जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे का अच्छा लग रहा है, दिल में नाशुक्री है, इससे फिर हमारे अंदर बुरे ख्यालात पैदा होते हैं, और इसकी वजह से ही तमाम प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में। अगर जो है उसे हम समझें, बीमारियां आती हैं, वक्तिया तौर पर होती हैं, चली जाती हैं, कुछ बीमारियों का इलाज है, कुछ बीमारियों का इलाज अभी तक नहीं है। इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ द वे लाइफ इज़, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो इससे रिलेट करेंगे, उन्हें मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन थोड़े गांव में थोड़ी पढ़ाई लिखाई कम है, और जो गाँव से शहर में आए हैं और उन्होंने जैसे तैसे नौकरी किसी चीज़ की हासिल कर ली है, और एजुकेशन नहीं है ना, मेंटल बैलेंस और इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, दिल में भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अपने से ऊपर वाले को देख के चाह रहे हो कि मैं भी वो वाली पोस्ट ले लूँ। ये तमाम प्रॉब्लम्स है। हार्ड वर्क से ज़्यादा सोच रहे हो शॉर्टकट ले लूँ, तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। खैर, तो ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करिए। बहुत मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई है इस वीडियो में, तो ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करिए। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, जाके चेकआउट करिए। और जैसे कि मैंने कहा, ये किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन पॉइंट वही है कि और कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास कि फिर कहाँ जाएंगे। तो कहीं नहीं, एजुकेशन लें, और राइट एजुकेशन ले, सही एजुकेशन ले, अच्छे गुरु से एजुकेशन ले। अब ये भी बता पाना अच्छे गुरु कौन है, वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। कौन कब पलटी मार देगा कुछ वक्त के बाद, वो भी नहीं पता। खैर, आज के लिए तो इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताइए। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।